हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ड्रोन स्कूल में। आज के इस वीडियो में हम लोग ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम में और सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं और इस बार भी जरूर पूछे जाएंगे। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढंग से देखो, मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया हुआ है, प्रॉपर मेथड बताया हुआ है, एक एक पॉइंट स्टेप बाय स्टेप सारे डाउट्स आपके मैंने क्लियर किए हुए हैं। तो मेक श्योर आप वीडियो को पूरा देखिए। नवोदय विद्यालय की या फिर सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो ड्रोन स्कूल का ऐप जरूर से डाउनलोड करें। वहां पे हमारा अर्जुन बैच चल रहा है जो कि नवोदय विद्यालय के लिए है और सैनिक स्कूल के लिए भी कोर्स हमारे ऐप पे है। प्ले स्टोर से जाकर के आप ड्रोन स्कूल का ऐप डाउनलोड कीजिए, DRONSCHLL सर्च करना, ड्रोन स्कूल का ऐप डाउनलोड करना और वहां से बैचेस में एनरोल करके आप नवोदय विद्यालय की या फिर सैनिक स्कूल की तैयारी अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। सो फिलहाल अभी इस वीडियो को देखो और एंजॉय करो। एक व्यक्ति ने 1 मार्च को 1000 रुपए कर्ज लिया और 6 अक्टूबर को 1036 रुपए चुकाया। ब्याज की दर क्या है? अ पर्सन टुक अ लोन of rupees 1000 on 1st March and repaid rupees 1036 on 6th of October. What is the rate of interest? इसमें रेट पूछ रहा है लेकिन फिर से टाइम में घपला है, टाइम को अपने को निकालना है ना। तो टाइम दिया हुआ है 1 मार्च, ठीक है बेटा। मार्च सुनना कि यहां पे 1 मार्च की बात कर रहा है, 1 मार्च की बात कर रहा है। मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर, और कब ये चुका रहा है? अक्टूबर को चुका रहा है ना। सितंबर के बाद जो है ये हो जाएगा हमारा अक्टूबर, ठीक है। अच्छा जरा सुनना बेटा, कितने मार्च को लिया था? 1 मार्च को उधार लिया था और मार्च होता है 31 दिन का, यानी कि मार्च में 30 दिन बचे, बोलो है ना। 31 दिन का होता है। 1 मार्च को उधार लिया था, 31 माइनस 1, 30 दिन बचे। अप्रैल में कितना? अप्रैल 31 दिन का। मई कितना? 30 दिन का, ठीक है। एक मिनट, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या? जनवरी फरवरी मार्च, अच्छा ठीक है। अप्रैल तो यार 30 दिन का होता है ना, ठीक है। तो अप्रैल 30 दिन का होता है और मई जो है 31 दिन का, जून जो है फिर से 30 दिन का, और जुलाई क्या है 31 दिन का, अगस्त 31 दिन का, सितंबर क्या होता है बेटा 30 दिन का, है ना। और अक्टूबर जो होता है वो 31 दिन का होता है। लेकिन कह रहा है अक्टूबर पूरा नहीं लिया उसने, 6 अक्टूबर को ही उसने चुका दिया। कितने अक्टूबर को? 6 अक्टूबर को चुका दिया। अच्छा 6 अक्टूबर को गुरुजी चुका दिया तो यहां पे 6 ही रखेंगे हम लोग। अब टोटल दिन कितना हो जा रहा है जरा जोड़ो तो बेटा। टोटल दिन 1 2 3 4 5 6 7 21 210 और 1 2 3 और 6 3 9, यानी कि 219 दिन हो जा रहा है। 219 डेज हो गया, ये 219 डेज हो गया, 219 दिन हो गया। गुरुजी दिन से काम चलेगा? नहीं, दिन को साल में बदलो बेटा। तो साल बराबर अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या मैं कह सकता हूं कि टाइम बराबर हमारा हो जाएगा 219 बटे 365 का भाग दे देंगे साल में बदलने के लिए। देखना बेटा 73 तिहाई 219, 73 पचे 365। तो टाइम यानी कि समय बराबर हो गया हमारा 3/5 वर्ष, ठीक है। समय हमने निकाल लिया। सुनना जरा, अब ये कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 1000 रुपया लिया था और 1036 दिया, मतलब कि ब्याज कितना लगा बेटा? ब्याज बराबर हम सभी जानते हैं बेटा, ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन, मिश्र धन माइनस मूलधन, ठीक है। माइनस मूलधन, मिश्र धन मतलब कितना चुकाया, टोटल कितना दिया? 1036 रुपया दिया, 1036 रुपया दिया। लिया कितना था? मूलधन था 1000 रुपए, तो माइनस 1000 रुपए, 1000 रुपए। तो ब्याज आ गया 36 रुपए। हाँ जी सर, ब्याज आ गया 36 रुपए। साधारण ब्याज 36 रुपए आ गया हमारा। साधारण ब्याज आ गया। अपने को निकालना क्या है? अपने को निकालना है ब्याज की दर क्या है, ब्याज की दर निकालना है। अच्छा दर निकालना चाहते हैं गुरुजी, दर निकालना चाहते हैं तो रेट बराबर हम सभी जानते हैं कि ब्याज गुणे 100, ब्याज गुणे 100, दर बराबर ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय, मूलधन गुणे समय, मूलधन गुणे समय। समझना बेटा कि ब्याज कितना है? ब्याज अपना है कितना? 36 रुपए। तो 36 गुणे 100 गुणे 100 बटे मूलधन कितना है? 1000 रुपए। देखो 1000 रुपए, तो मूलधन हमारा है 1000 रुपए, और गुणे समय कितना है? समय है 3/5 वर्ष। सुनना बेटा, समय है 3/5 वर्ष, 3/5 वर्ष। अगर मैं इसको काटना चाहूं क्या ये वहां से कटेंगे? गुरुजी पहले तो 00 से 00 उड़ा दो, 00 से 00 उड़ा दिया। 5 से ये कट जाएगा, देखो 5 दूनी 10 हो गया, और 2 गुणे 3 ये 6 हो गया, ऊपर 36 बचा है। सुनना ध्यान से सुनना बात कि ऊपर कितना बचा है बेटा? ऊपर ये सिर्फ 36 बटा है, 100 तो उड़ गया, तो 36, और नीचे 3 दूना 6, 36 बटे 6 बराबर 6। क्या बेटा? रेट आ गया हमारा 6। सुनो 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 सुनो, रेट आ गया, रेट आ गया, रेट यानी कि दर आ गया हमारा 6%।
दर कितना आ गया? 6% आ गया, है कि नहीं? दर आ गया हमारा 6%, सो द रेट इज 6%। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्या बात सही है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, ये रहा अगला क्वेश्चन। कितनी राशि पर 9% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश करने पर 2 वर्ष 4 महीने में 504 रुपए का ब्याज मिलेगा? On what amount invested at the rate of 9% per annum will yield rupees 504 interest in 2 years and 4 months? कह रहा है on what amount, मतलब कितने अमाउंट पे, मूलधन कितना है, यही तो पूछ रहा है ना। प्रिंसिपल कितना है, मूलधन नहीं पता है, मूलधन बराबर निकालना है अपने को, ठीक है। टाइम कह रहा है कि 2 साल 4 महीने हैं, तो फिर इसमें घपलेबाजी की गई है। टाइम में 2 साल दिया हुआ है, 4 महीने दिया हुआ है, अपने को तो या तो महीने में बता दो या तो साल में बता दो। रेट अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो पर एनम रेट, नहीं यहां पे दिया हुआ है पर एनम, यानी कि वार्षिक रेट दिया हुआ है, तो टाइम भी अपने को टाइम भी अपने को चाहिए वर्ष में चाहिए। तो 2 साल तो ऑलरेडी अपने पास है, 4 महीने भी हैं, तो 4 महीनों को 4 मंथ बराबर क्या मैं कह सकता हूं कि 4/12 वर्ष होगा, 4/12 ईयर होगा। क्यों गुरुजी? क्योंकि 4 महीना है, वर्ष में बदलने के लिए हमने 12 से भाग दे दिया है ना। तो 4 मंथ इज इक्वल टू, यहां से देखो 4 एकन्ने 4, 4 तिहाई 12, यानी कि 1/3 ईयर हो गया, 1/3 ईयर हो गया 4 मंथ बराबर, ठीक है। 4 महीने बराबर 1/3 साल हो गया। 2 साल हमारे पास पहले से है, तो टोटल टाइम बराबर हो गया 2 साल प्लस 1/3, 2 साल प्लस 1/3, देखो 3 दूना 6 प्लस 1 7, यानी कि 7/3 वर्ष हो गया हमारे पास टोटल हमारा टाइम, ठीक है। ठीक है, क्या निकालना अपने को? ब्याज तो दिया हुआ है, देखो ब्याज यहां पे दिया हुआ है बेटा, ब्याज दिया हुआ है कि 504 रुपए हो रहा है, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है यहां पे 504 रुपए हो रहा है। टाइम अभी हमने निकाल लिया, रेट दिया हुआ है 9%, तो रेट इज इक्वल टू हमने लिखा यहां पे 9% निकालना है, 9% दिया हुआ है। और हमने टाइम वहां से देखो निकाल लिया, टाइम यानी कि समय बराबर हमने निकाल लिया 7/3 साल निकाल लिया। अब हमें निकालना क्या बेटा? मूलधन निकालना है। फॉर्मूला हम जानते हैं कि मूलधन बराबर ब्याज गुणे 100 SI इंटू 100 बटे रेट इंटू टाइम, यानी कि दर गुणे समय, रेट इंटू टाइम। तो ब्याज देखो, ब्याज कितना है? 504 है, हमने ब्याज की जगह पे 504 रखा, गुणे 100 करना ही करना है। दर रेट कितना है? रेट है 9%, तो हमने यहाँ पे 9 लिखा, और टाइम है 7/3, तो हमने यहाँ पे 7/3 ऐसे रख दिया, 7/3 रख दिया। देखो 3 से काटेंगे तो 3 3 का 9 हो गया, और 7 3 के 21, 7 3 के 21। अब जरा इसको भी काट सकते हैं क्या? बिल्कुल गुरुजी, क्यों नहीं काट सकते, हम तो काटने पीटने में एक्सपर्ट आदमी है, हम तो काटते पीटते ही रहते हैं। देखो यहाँ पे हो गया 504 इंटू 100, और बटे यहाँ पे हो गया देखो 3 सते 21 हो गया। तो 21 से अगर हम लोग काटे इसको तो 21 से कटेगा क्या? हाँ जी, क्यों नहीं कटेगा। तो 21 दूना 21 चौके 21 तिहाई, नहीं 2 ही बार में कटेगा यार, 21 दूना 42 और 21 चौके 84, ठीक है। तो 24 गुणे 100 यानी कि 2400 हो गया। बोलो तो बेटा 2400, यानी कि मूलधन आ गया, मूलधन हमारा आ गया बेटा, मूलधन आ गया, मूलधन बराबर 2400, 2400 इज द प्रिंसिपल। गॉट इट? 2400 इज द प्रिंसिपल, 2400 हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 2400 इज द प्रिंसिपल, ठीक। चलो नोट करना इसको बेटा, नोट करना, सभी बच्चे नोट करेंगे इसको। चलो 2400 ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये रहा 18,000 का 5 वर्ष में ब्याज इतना है, 6,750 है, तो 2400 का 6 वर्ष का ब्याज क्या होगा? द इंटरेस्ट ऑफ 1800 in 5 years is 6750, द इंटरेस्ट ऑफ 2400 फॉर 6 years विल बी। सुनो बेटा, बात सुनो, यहां पे क्या कह रहा है कि एक चीज दिया हुआ है कि 18,000 रुपए का 5 साल में इतना ब्याज होता है। अब रेट नहीं दिया हुआ है, दर नहीं दिया हुआ है, तो हम ये, और हमसे पूछ क्या रहा है कि 2400 रुपए का 6 वर्ष में ब्याज क्या होगा। तो पहले केस में दर नहीं दिया हुआ है, यानी कि हम ये मान के चलेंगे कि पहले केस में जो रेट होगा वही रेट जो है दूसरे केस में भी होगा, ये मान के चलेंगे। तो पहले केस में अगर रेट निकालना चाहते हैं तो बेटा मूलधन दिया हुआ है, और रेट का फॉर्मूला हम जानते हैं कि SI इंटू 100 बटे P इंटू टी होता है, ठीक है। साधारण ब्याज देखो 6,750 दिया हुआ है, तो SI के जगह पे 6,750 लिखेंगे, गुणे 100 लिखेंगे, गुणे 100 करेंगे, और P मतलब प्रिंसिपल 18,000 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 18,000 लिखेंगे, 18,000 लिखेंगे, गुणे टाइम है 5 साल है, टाइम कितना है? 5 साल है, तो हमने यहाँ पे 5 लिखा, ठीक है, हमने यहाँ पे 5 लिखा। अब बात समझना कि 00 से 00 तो ये चला गया स्वाहा, बाय बाय टाटा, है ना। 5 और 10 से तो 10 तो हमने ये भी काट दिया, ठीक है। तो रेट कुछ हमारा
रेट कुछ हमारा दशमलव में आएगा क्या, 6750 यहाँ पे है, सब कुछ सही सही तो लिखा है। P 18,000 है और टाइम इज इक्वल टू 5 वर्ष है, ठीक है। 18/25/90 दशमलव में ही फिर आने की संभावना है, देखते हैं। तो ये देखो 5 से अगर हम लोग काटें तो 5 एकन्ने 5 और 1 15 5 3 15 और 5 25 25 135 13 25 65 650 5 25 ठीक है 135 और 18/135 यानी कि 18 का भाग ऐसे कर लेते हैं ना, 3 से काट लेते हैं, 135/18 ये बचा, तो 135 और बटे 18, तो 9 से कटेगा क्या, 9 एकम 9 और 9 पचे 45, हाँ जी 9 से कट जाएगा, सुनो तो 9 दूना 18 और 9 एकम 9 9 पचे 45, 15/2 15/2 यानी कि हमारा रेट आ गया 15/2%, 15/2% हमारा रेट आ गया। अब ये कह रहा है कि इसी रेट से जो है, क्योंकि चूंकि अलग से नहीं दिया गया है तो इसी रेट से हमें निकालना है क्या, 2400 का 6 वर्ष का ब्याज निकालना है। यानी कि मूलधन बराबर कितना बेटा, मूलधन बराबर प्रिंसिपल बराबर 2400 दिया हुआ है और 6 वर्ष का ब्याज निकालना है, टाइम दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 6 साल, और रेट अभी हमने निकाला 15/2% है, तो रेट हमारा है 15/2%, ठीक है। ब्याज निकालना चाहते हैं गुरुजी, निकालना चाहते हैं तो ब्याज बराबर सुनना क्या होगा, ब्याज बराबर क्या होगा, SI इंटू 100, हम सभी सॉरी ब्याज बराबर क्या, PRT/100, PRT/100, PRT/100 बटे 100। मूलधन कितना है, 2400 रुपया है, तो 2400 P की जगह हमने 2400 रखा, R की जगह पे 15/2 रखेंगे, तो 15 और बटा 2 नीचे में रख दो, ठीक है। और T की जगह, टाइम की जगह 6 रखेंगे, तो गुणे 6 और बटे 100 करना है तो शॉर्ट टिक लगाओ, 100 नीचे रख दो और जिसमें बटे में 2 भी नीचे ही सरक आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 00 से ये 00 कट गया, 2 से काटोगे तो ये 12 दूना 24 हो गया। अब 12 6 के 72 गुणे 15 यानी कि 15 गुणे 72 हो गया, 15 गुणे 72, 15 दूना 30 हासिल 3, 15 सत्ते 105 और 3 108, 108 1080 आ रहा है क्या, 1080। यस, हमारा ब्याज क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट बराबर 1080, 1080 इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट। चलो 1080 यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। तो भाई कैसी लगी वीडियो, कमेंट सेक्शन में अभी के अभी लिख करके बताओ कि पॉइंट्स तुम्हें सारे समझ में आया कि नहीं, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। शॉर्ट ट्रिक अगर पसंद आई हो तो वाह गुरुजी वाह कमेंट में स्पैम कर देना, मजा ही आ गया, लिख देना कमेंट में, ठीक है। ऐप डाउनलोड करना, द्रोण स्कूल का ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको जाना है स्टोर सेक्शन में। स्टोर सेक्शन में आप देखोगे कि यहाँ पे नवोदय विद्यालय का बैच चल रहा है, सैनिक स्कूल का बैच चल रहा है, नवोदय विद्यालय के लिए 50 मॉडल पेपर की सीरीज भी है एंड मॉक टेस्ट की भी सीरीज है। तो ऐप डाउनलोड करोगे तो इस तरह से अगर आप डेमो वगैरह देखना चाहते हो तो किसी भी आप कंटेंट पे क्लिक करके, यानी किसी भी बैच पे क्लिक करके, किसी भी कोर्स पे क्लिक करके आप कंटेंट में जा सकते हो और डेमो वहां पे कुछ फ्री कंटेंट है तो आप उसको देख सकते हो। 50 मॉडल पेपर की सीरीज है नवोदय विद्यालय के लिए एंड 10 मॉक टेस्ट भी यहां पे आपको ऐप में लिस्टेड मिल जाएगा। सैनिक स्कूल का भी कोर्स एक बार देखना मत भूलना। जो भी फ्री कंटेंट है कम से कम उसको तो यूज करो, डाउनलोड करो ऐप और अभी जा करके हमें 5 स्टार की रेटिंग दे देना। फिलहाल ऐप को डाउनलोड करो और इसको एक बार देखो तो सही कि क्या क्या कंटेंट है और अपना तैयारी जो है, चाहे आप सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप नवोदय विद्यालय की तैयारी करो, तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो, ज्यादा समय नहीं है अपने पास। चलो फिर मिलते हैं आपसे इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।